दोस्तों वेलकम बैक माय चैनल मैथ के गुरुजी। जैसा कि आज 1 जून है, मैंने वादा किया था कि मैं 11वीं क्लास की मैथ को शुरू करूंगा, तो आज 1 जून है और देखिए शुरू करते हैं हम मैथ की क्लास 11वीं की। और आप पहला चैप्टर ही मैथ का है, वो कौन सा है? 11वीं क्लास की मैथ है। 11वीं क्लास की मैथ है, पहला ही चैप्टर है जो हमारा समुच्चय है, जिसे हिंदी में कहते हैं समुच्चय और अंग्रेजी में कहते हैं सेट। और इनका जो अर्थ होता है, जिनका अर्थ होता है वो होता है समूह या ग्रुप। जिसका अर्थ होता है समूह या ग्रुप, यानी ग्रुप में रहना। जैसे तुम बैठे हो तो तुम ग्रुप में बैठे हो, तो तुम क्या हो? सेट में हो। कैसे हो? सेट में हो। और सेट में कोई सा भी हो सकता है, काला गोरा छोटा बड़ा। एक सीरीज में बैठने की जो समूह होता है उसी को सेट कहते हैं। देखिए सेट जो है उसकी खोज किसने की थी? जॉर्ज कैंटर। ये गणितज्ञ थे। ये गणितज्ञ थे जब ये त्रिकोणमिति सरल समीकरण कर रहे थे, तो कुछ ये इस प्रॉब्लम में आ गए। जब ये प्रॉब्लम में आ गए तो उन्होंने सोचा कि यार इसको कैसे सॉल्व करें। तो उन्होंने एक नया रूल, एक नया चैप्टर, एक नया अपना स्टैंडर्ड खड़ा कर दिया और जिसको उन्होंने सेट। तो इसीलिए सेट के फादर कहे जाते हैं जॉर्ज कैंटर। किसे कहे जाते हैं? जॉर्ज कैंटर। और जॉर्ज कैंटर का जो जन्म हुआ था वो 1800 कुछ से लेकर के और 1920 तक था। जॉर्ज कैंटर का जो जन्म मृत्यु था। तो इन्होंने देखिए कुछ जो हमारे सेट के चैप्टर हैं वो 6 पार्टों में हमने डिवाइड किया गया है, जो हमें पढ़ना है। कितना? 6 पार्टों में। जो पहला है समुच्चय और उसके निरूपण, दूसरा है समुच्चय के प्रकार। प्रकार मतलब टाइप्स। तो देखिए समुच्चय के प्रकार कितने हैं? 5, जो आपके सिलेबस में है, जो हमें पढ़ना है। तो पहला है रिक्त समुच्चय। अब ये रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, सब लिखवाऊंगा, लेकिन फिलहाल समझते हैं। रिक्त समुच्चय उसे कहते हैं कि जैसे लाइन भी हो और कोई अंदर भी ना बैठा हो। जैसे ये रूम है, ये सेट है, ये स्टूडियो है, तो इसमें कौन बैठा है? कोई नहीं बैठा। तो ये क्या है? रिक्त समुच्चय। ये क्या है? रिक्त, यानी कमरा तो है लेकिन कोई है नहीं। तो जब कोई है नहीं तो क्या कहलाएगा? रिक्त कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो इसीलिए इसे कहते हैं रिक्त समुच्चय, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अंक या डिजिट ना हो उसको कहते हैं रिक्त समुच्चय। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं? तो ऐसा समुच्चय जिसकी लिमिट क्या हो? सीमित हो, निर्धारित हो, उसको कहते हैं क्या? परिमित समुच्चय। और जिसकी लिमिट क्या हो? लिमिट ना हो, निश्चित ना हो, वो चलता जाए, बढ़ता जाए। जैसे मैं कह दूं कि प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो प्राकृतिक संख्याएं बहुत सारी होती है, करोड़ों तक लिख सकते हो। तो क्या उनकी लिमिट है क्या? तो जब लिमिट नहीं है तो वो क्या हो जाएगी? अपरिमित कहलाएगी। मैं कह दूं कि 2 के वर्ग का समूह, मैं कह दूं कि 2 के वर्ग का समूह, तो 2 के वर्ग का समूह क्या है? फिक्स है। तो जब वो फिक्स हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? परिमित सेट कहलाएगा। बात समझ में आई? फिक्स और अनफिक्स। देखो सबसेट होता है, सबसेट परिभाषा पढ़ेंगे। सबसेट क्या होता है? इसके सिंबलिक होते हैं, यूनियन और इनके यूनिटी, और इनके होते हैं घात समुच्चय पढ़ेंगे और सार्वत्रिक समुच्चय पढ़ेंगे। इसके टाइप होता है। फिर जो थर्ड है वो है वेन आरेख। वेन आरेख के माध्यम से समुच्चयों को, डायग्राम के माध्यम से समुच्चयों को हम समझते हैं और लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जब ये आएगा तब हम उसको समझेंगे। फिर है समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों की संक्रियाएं की 3 पार्ट है: सम्मिलन, सर्वनिष्ठ और अंतर। सम्मिलन, सर्वनिष्ठ और अंतर, इसके 3 पार्ट है। 3 पार्ट मतलब ये 3 पार्ट यानी 3 रूल हैं इसके। अब शुरू करेंगे तो देखेंगे। जो इसका 5वां है वो समुच्चय का पूरक है, और छठा है जो हमारे व्यवहारिक प्रश्न आ जाते हैं। अब इतना तो ये आपका सिलेबस है। और देखिए जो समुच्चय की परिभाषा है, यदि कोई पूछ ले परिभाषा क्या होती है, तो देखिए डेफिनेशन जो होती है समुच्चय की, वस्तु के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो देखिए यहां पर आपका आया है सुपरिभाषित। अब ये सुपरिभाषित ही शब्द मेन है सेट में। तो सुपरिभाषित का अर्थ होता है जो कभी ना बदले, जो कभी ना बदले, जो कभी ना बदले, उसे कहते हैं क्या? सुपरिभाषित। और दूसरा अर्थ क्या होता है? तो मैं कह दूं अच्छे समूह को सुपरिभाषित कहते हैं। मैं कह दूं जो कभी ना बदले, जो पुरुषों से कभी ना बदले, आदमियों द्वारा कभी ना बदले, वो सुपरिभाषित। या अच्छे समूह को सुपरिभाषित। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं, यानी सेट कहते हैं। तो ये रहा सिलेबस।
कभी कभी क्वेश्चन अब देख लीजिए ऑप्शन वाले आया करते हैं, तो ऑप्शन वालों में कभी कभी पूछ ले कि सेट के फादर हु इज द फादर ऑफ सेट, तो जॉर्ज केंटर मारना है, जॉर्ज केंटर मारना। तो ये तो रहा आपका सिलेबस, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेट की तरफ, अब चलते हैं किसकी तरफ, सेट की तरफ। क्या आपने परिभाषाएं भी लिख ली होगी, तो अब समझना है और बाद में फिर स्क्रीनशॉट लेना। तो जॉर्ज केंटर भाई साहब, जॉर्ज केंटर जो थे त्रिकोणमितीय फलन सॉल्व कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे थे, उसमें अरज गए। अब जब उसमें अरज गए तो उनके सॉल्व ही ना हो वो क्वेश्चन। अब क्या करें, तो उन्होंने अपना एक नई थ्योरी बना दी जिसका नाम दिया सेट। बात समझ भाई। अब चलते हैं किस पे, समूह के ऊपर। देखो समूह जो होता है, जो सब समुच्चय होता है, समुच्चय होता है, नोट डाल के लिखेंगे। जो समुच्चय होता है, समुच्चय को मंझले कोष्ठक से, मंझले कोष्ठक से, कोष्ठक, मंझले कोष्ठक ऐसे कर लिखते हैं ना, मंझला कोष्ठक। समुच्चय को मंझले कोष्ठक से निरूपित करते हैं, से निरूपित करते हैं, मंझले कोष्ठक से निरूपित करते हैं। कोई दिक्कत है? दूसरा नोट क्या है, तो दूसरा नोट क्या है, तो इसको कहते हैं कि समुच्चय लिखते हैं, जब समुच्चय लिखते हैं तो कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं होना चाहिए, यानी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मैं कह दूं समुच्चय की, समुच्चय के अवयवों की, अवयवों जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट, एलिमेंट का पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सर यहाँ पर ये पुनरावृत्ति शब्द नहीं समझ में आया। पुनरावृत्ति मतलब है कि जैसे एक कई बार लिख जाए तो इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट नहीं होना, दो बार नहीं लिख देना एक को। दो दिख रहे हैं दो ठो, तो उसको एक ही बार लिखना है। दो बार लिख दोगे तो उसकी पुनरावृत्ति हो गई, तीन बार लिख दोगे तो उसकी पुनरावृत्ति हो गई। यानी मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी अवयवों को, एलिमेंटों को पुनरावृत्ति नहीं करना, यानी रिपीट नहीं करना सेट में। अभी मैं एग्जांपल समझते हैं, पहले परिभाषाएं छोटी-छोटी इसके रूल समझते हैं। तो ये हमारी बात है, पुनरावृत्ति नहीं करना। जैसे एग्जांपल में समझा ही देता हूं, यहाँ पे पुनरावृत्ति का मतलब क्या है कि मैंने कहा यहाँ पर कि प्राकृतिक संख्या जैसे 2 4 2 6 3 4, मैंने कहा इसको सेट में लिखो, समुच्चय में लिखो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर a बराबर समुच्चय दर्शित करते हैं मझले ब्रैकेट से, तो यहाँ पर लगा दिया मझला ब्रैकेट। समुच्चय कहता है रिपीट नहीं होना चाहिए, तो देखिए 2 लिख दिया, फिर लिख दिया 4, फिर लिख दिया 6, फिर लिख दिया 3, और समुच्चय क्या हो गया, तो रिपीट क्या नहीं किया, दो बार लिखा है ना, तो सर आपने 2 बार लिखा ही नहीं। मैंने कहा रूल क्या कहता है, अवयवों को पुनरावृत्ति नहीं करना, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करना है, इसे कहते हैं पुनरावृत्ति। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो इसे कहते हैं पुनरावृत्ति। अब चलते हैं आगे, इसको हटाता हूं मैं। अब देखिए यहां पर अवयव शब्द क्या होता है, अवयव यानी एलिमेंट आए, तो मैंने कहा किसी भी संख्या अंक अल्फाबेटों को अवयव कहते हैं, अवयव कहते हैं। समझ में आई बात। अवयव क्या होते हैं कि भैया संख्या हो, अंक हो, या अल्फाबेट हो, ABCD हो, XYZ हो, आबा सादा हो, इसको क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। सर आपने रूल लिखवा दिया, अब एग्जांपल के थ्रू समझाइए। तो एग्जांपल के थ्रू हम यदि समझें तो मैं एक क्वेश्चन ले लूं, मैं कह दूं कि 10 से कम समप्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाइए, संख्याओं का समुच्चय बनाइए,
कोई दिक्कत आपको? अब ये आपका क्वेश्चन हो गया, हल कैसे करते हैं? तो बाबू आप ये होना चाहिए कि भैया प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, समधन क्या गुण होते हैं, परिमेय क्या होती है, परिमेय क्या होती है, भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, ये सब पता है आप लोगों को? आपको पता है पक्का? सम क्या होती है, विषम क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, पता है सर? यदि ये पता है तो आप क्वेश्चन इसके तुरंत कर दोगे, और लेकिन ये नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यदि ना पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटे में सब, 1 घंटे में सब खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ सेट का। मैं कह दूं कि विश्व के या भारत के 5 सबसे अच्छे अभिनेताओं का समुच्चय क्या हो? अभिनेताओं का समुच्चय क्या हो? दो क्वेश्चन। सुपरिभाषित का मतलब डेफिनेशन यही है ना, डेफिनेशन अलग करना है कि सुपरिभाषित का मतलब है कि जो कभी ना बदले और सबसे अच्छा समूह। तो देखो इसको, तो मुझे बताइए यहाँ पर कि 10 से कम सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखना है। देखिए प्राकृतिक संख्या की है और सम की है और 10 से कम होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। तो देखिए सेट को हमेशा ए से डिनोट करते हैं, आगे ए लिख दिया, इसका टू लगा दिया, मझला कोष्टक लगा दिया। देखो कह रहा है 10 से कम सम प्राकृतिक, सम किसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड होता है, और 10 से कम 11-12 में नहीं चले जाना, 10 से कम होना चाहिए। तो बताओ 10 से कम, पहले शुरू से लेते हैं प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्या, तो पहली 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 कॉमा लिख दिया, कॉमा, फिर 2 के बाद 3 प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन सम है क्या, तो नहीं लिखना। फिर क्या ले लेते हैं 4। एक्चुअली में रुको, पहले मुझे प्राकृतिक ही लिख देना। मैंने कहा प्राकृतिक संख्या है, संख्या 10 से कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट, आपको आसानी रहेगी। बताओ जरा, सबसे तो 2 ही होती है, एक को सम विषम नहीं देखते हैं तो 2 हो जाएगी। बताइए 3 है इस साइड में, तो 3 सम है क्या, शर्त क्या है, सम होना चाहिए, तो 3 सम है क्या, तो नहीं लेंगे। 4 सम है और प्राकृतिक भी है, तो हमने 4 लिख दिया। फिर क्या है 5 विषम में नहीं लेंगे, 6 सम है तो 6 लेंगे, 7 8 8 ले लिया, 9 बस यही छोड़ सेट में कुछ है क्या, सेट में है क्या कुछ, तो लिख यहाँ पर। यदि समझना है, परिभाषा लिखना है तो अतः यह समुच्चय है। क्यों है भैया? क्योंकि इसकी जो संख्याएं है वो क्या है, फिक्स है, बदली नहीं जाएंगी। लिखा था ना परिभाषा में, क्योंकि पूरी दुनिया में प्राकृतिक संख्या सेम होती हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। कोई दिक्कत? परिभाषा ही सेट की यही है कि जो बदला ना जा सके उसको सेट कहते हैं। समझ गए कि नहीं? अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए आंसर नहीं भी नोट कर दे रहा, क्योंकि वो ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, ये तो लिखना पड़ेगा कि याद। अब मैंने कहा भारत के 5 सबसे अच्छे अभिनेताओं के नाम बताओ। पहले तुम बताओ, भारत के 5 सबसे अच्छे अभिनेताओं के नाम बताओ। अभिनेता मतलब एक्टर, जो फिल्मों में काम करते हैं। बताओ जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बताओ। अमिताभ बच्चन, 1, श्रीदेवी,
अभिनेता बताना है, अभिनेत्री नहीं। अभिनेता और अभिनेत्री में अंतर नहीं पता। श्रीदेवी, श्रीदेवी तो इस दुनिया में नहीं है। जल्दी बोलो आगे। याद नहीं आ रही। याद नहीं आ रहा, तुम बताओ बेटा। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, गोविंदा। गोविंदा। भैया इनकी ये है फेवरेट। मैं कह दूं मेरे फेवरेट, तो मेरे फेवरेट तो अलग है। मेरे फेवरेट क्या हो जाएंगे? अलग। मेरे फेवरेट कौन हो जाएंगे? अलग। मैं कह दूं तो मुझे तो वैन डीजल पसंद है। कौन पसंद है मुझे? वैन डीजल पसंद। तो बताओ ये फिक्स हुए क्या? भैया इनको अमिताभ बच्चन पसंद है, मुझे वैन डीजल पसंद है। लेकिन सेट की परिभाषा क्या है? सेट की परिभाषा ये है कि सुपरिभाषित होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। जैसे इधर देखा कि हमने समप्राकृतिक संख्या, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, किसी भी विद्यालय में चले जाओ, दुनिया के किसी भी स्कूल में चले जाओ, मैथ पढ़ने का एक यही अच्छा तरीका है। आप जब आप मैथ से पढ़ने जाते हो, पढ़ के बन जाते हो कोई अधिकारी या कोई प्रोफेसर बन जाते हो, तो आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्कूल में जाओगे तो जो पढ़ोगे ना तो यही सेट होगा, बट इसमें इंग्लिश में लिखा होगा, ये हिंदी में लिखा होगा। मैथ पढ़ने का यही रीजन है, ठीक है ना। और हिस्ट्री बदलती रहती है, अपने अपने देश की हिस्ट्री होती है, अपने इंग्लिश बदलती रहती है, लैंग्वेज अपने अपने देशों की होती है, लेकिन मैथ नहीं चेंज होती। तो पूरी दुनिया में कहीं भी जाओगे ना तो प्राकृतिक संख्याएं यही रहेंगी और इनको कभी बदला नहीं जा सकता। तो ये क्या है? हमारा सेट है। लेकिन यहाँ पर क्या है? भारत के 5 सबसे अच्छे अभिनेता। तो भैया सबकी पसंद अलग अलग है। किसी को अमिताभ बच्चन पसंद है, किसी को अक्षय कुमार पसंद है, किसी को शाहरुख खान पसंद है। समझ रहे हो मेरी बात? तो बताओ ये सेट है क्या कि नहीं है? ये सेट नहीं है, क्योंकि बदल रहा है। जो चॉइस है सबकी वो बदल रही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि A बराबर, यह सेट नहीं है, यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि अभिनेता सबकी अलग अलग पसंद के हो सकते हैं। क्योंकि अभिनेता सबके अलग अलग पसंद के होते हैं। आई होप अब आपको ये सेट समझ में आया होगा कि सेट है क्या। समझ में बात की नहीं आई? तो इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे इसको कॉपी करिए, इसको राइट करिए, टेक टू टाइम। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अदर क्वेश्चन पर चलते हैं। अदर एग्जांपल पे चलूं, यदि मैं एग्जांपल लूं थर्ड, मैं कह दूं दुनिया के 5 सबसे डेंजर जानवरों का समुच्चय। क्या लिखो? समुच्चय लिखो। खतरनाक जानवर, डेंजर, इसका हमें सेट बताना। एक और क्वेश्चन ले लूं, एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल नंबर 4। मैं लिख दूं कि 12 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय बताओ। ये 2 एग्जांपल हमारे और आ गए। तो बताओ दुनिया के 5 सबसे खतरनाक जानवरों के नाम बताओ। तुम बताओ जरा, दुनिया के 5 सबसे खतरनाक जानवरों के नाम। टाइगर। हाँ जल्दी जल्दी बोलो, ये भी नहीं आते। हाँ जल्दी बोलो जल्दी। टाइगर हो गया और लॉयन हो गया। टाइगर अलग है, लॉयन अलग है। एलिफेंट हो गया, डायनासोर हो गया, बैल मछली हो गई। हो गए 5। तुम बताओ। लायन हो गया, हाँ। और वो टाइगर हो गया, हाँ भालू हो गया। भालू हो गया। चेंज हो गया ना, देखो इसने क्या लिया? भालू लिया। भालू हो गया और मछली हो गई।
व्हेल मछली हो गई, एलिफेंट हो गया। भैया तुम्हारे हिसाब से खतरनाक जानवर अलग है और इसके हिसाब से खतरनाक जानवर अलग है, मेरे हिसाब से खतरनाक जानवर अलग है। अब मैं अपने खतरनाक ले लेता हूँ, तो मैं ले लेता हूँ एनाकोंडा, ब्लैक कोबरा, जो स्नैक ब्लैक कोबरा, मैं ले लेता हूँ डायनासोर, मैं ले लेता हूँ लॉयन, तो मेरे हिसाब से अलग हो गए। तो सबके हिसाब से जब अलग अलग हो जाए यानी बदल रहा है क्रम, अब ये एलिमेंट बदल रहे हैं, तो जब एलिमेंट बदलते हैं तो बताओ ये सेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। तो बस यही सिखाना है कि अब ये क्या है, सेट नहीं है। ये क्या है? सेट नहीं है। तो देखो यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर यह है समुच्चय, समुच्चय नहीं है, नहीं है। भैया क्यों नहीं है? कारण बताओ। तो कारण जब इसका लिखेंगे क्योंकि सबके हिसाब से सबके लिए अलग अलग खतरनाक जानवर है। तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा था, देखिए आपके सामने एग्जांपल है, कुछ स्टूडेंट्सों से मैं पूछ लेता हूं, तो आपके सामने वो एग्जांपल देखिए, उसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा। तो जब समुच्चय की परिभाषा सुपरिभाषित नहीं हो रहा है, तो यह सुपरिभाषित नहीं हो रहा है, यह सुपरिभाषित नहीं है। तो जब ये सुपरिभाषित नहीं है तो भैया ये सेट भी नहीं होगा। यही तो सेट की डेफिनेशन है। ये क्या होगा? सेट भी नहीं होगा। अब दिमाग में घुस रहा होगा आप लोगों के कि सेट क्या होता है ना। अब चलते हैं अदर एग्जांपल। दोस्तों मैं बता दूं कि एग्जांपल आपके क्वेश्चन से भी रिलेटेड है। जैसे मैंने यहाँ पे 12 लिखा है, आपके क्वेश्चन में 20 लिखा हो, 22 लिखा हो, बस यही डिफरेंस होगा। तो यदि आप एग्जांपल समझ रहे हैं तो क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये क्या कह रहा है, 12 के अभाज्य गुणनखंड करो। क्या करो? गुणनखंड करो। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 से डिवाइड कर दिया 6, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना 3, और 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना, यही होते हैं कि नहीं? मैं कह दूं कि 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के गुणनखंड हल कर रहे हैं हम डायरेक्टली के गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3। बताओ जरा 12 के गुणनखंड क्या होंगे तुम्हारे हिसाब से? जल्दी बोला करो। देखो मैं कह रहा हूँ कि 12 के गुणनखंड क्या होंगे? यही होंगे कि तुम्हारे हिसाब से अलग हो जाएंगे? बेटे तो यही होंगे। मैं पूछूं, मैं क्या होंगे? दुनिया की यूनिवर्सिटी में चला जाऊँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में, मैंने कहा 12 के फ्रैक्शन करके दिखाओ, तो ये भी वही करके दिखाएंगे। क्या करेंगे? तो परिभाषा क्या है? सेम है ना। जब सेम होती है तो क्या होता है? सेट होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे a इक्वल टू ब्रैकेट, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3। पता है समुच्चय में रिपीट नहीं करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? समुच्चय हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भैया क्योंकि विश्व में 12 के अभाज्य गुणनखंड यही रहेंगे। अब आपके भेजे में घुसा होगा। समझ में आई बात? एक एग्जांपल और फिर एक नोट लिखवाता हूं और फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अगला लेता हूं एग्जांपल नंबर 5। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ये हमारे एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल। तो भैया अंग्रेजी वर्णमाला क्या होते हैं? 10 में कैसे पास हुए आप बताओ? हम कह रहे हैं जो वर्णमाला होती है स्वर क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो क्या क्या होते हैं? ए आई ओ यू, ऐसे बताया था 5 होते हैं। तो देखिए इनके स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं भैया? ए
AEIOU, यही होते हैं कि नहीं? मैं किसी भी स्कूल में चला जाऊं तो यही रहेंगे कि वहां बदल जाएंगे? यही रहेंगे। मैं चला जाऊं किसी और कोचिंग में पढ़ाने के, भैया जो स्वर होते हैं वो होते हैं जेड और ए और पी और क्यू, हम क्या करेंगे? सर जी कल से नहीं आना, हम जान रहे आप कितने बड़े सर जी हैं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्योंकि जो ये क्या है भैया, ये एलिमेंट फिक्स है, और जो फिक्स होता है वही समुच्चय होता है। जो फिक्स होता है वही समुच्चय होता है। तो बताओ जरा यहाँ पर इसका समुच्चय क्या हो जाएगा? AEIOU, और यही इसका क्या हो जाएगा? सेट हो गया, हमने सेट में लिख दिया। अब आप रीजन स्वयं लिख लीजिए ये वाले, ये आपका रीजन स्वयं लिखना है, क्योंकि ये एलिमेंट सेम होते हैं, कहीं भी चले जाओ कहीं लेके आइए समुच्चय। आई होप आपको ये समझ में आया हो। टाइम एंड टेक स्क्रीनशॉट। आई होप दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए जो कुछ पॉइंट हैं, जो नियम है, उनको हम समझते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है रोस्टर विधि या सारणीबद्ध, यानी रोस्टर भी अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में इसको सारणीबद्ध रूप कहते हैं। और जो दूसरा है समुच्चय का निर्माण। तो ये दो टाइप्स के हैं, इनके हम क्वेश्चन करते हैं और इनके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला जो है यहाँ पर, समुच्चयों के अवयवों को मझली कोष्ठक में कॉमा लगा लगा के लिखते हैं। तो देखो हमने अभी तक लिखा था कि जैसे मैं लिख दूं कि यहाँ पे समुच्चयों का ए, तो देखिए A, 2, 3, 4। तो देखिए कॉमा लगा लगा के मैंने इनको लिखा कि नहीं लिखा? लिखा। कॉमा का मतलब होता है अलग अलग कर देना। और इसको किस में लिखते हैं? मझले कोष्ठक में। तो देखिए मझला कोष्ठक बना हुआ है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है समुच्चयों में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया है कि किसकी पुनरावृत्ति कैसे नहीं होना चाहिए, जब मैंने पुनरावृत्ति का नोट लिखवाया था तभी बता दिया था। अब जो थर्ड पॉइंट है इसका, वो कहता है अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जाता है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, तो इसको इसी सेट को मैं यदि चेंज करूं तो इसी को लिख दूं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, इस तरह भी लिख सकता हूं। और इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, मैं यहाँ पर लिख दूं 4, यहाँ पर लिख दूं 2 और यहाँ पर लिख दूं 1। तो मैं दोस्तों इन अवयवों को, जो ये मेरे एलिमेंट लिखे हुए हैं, मैं इनको किसी भी प्रकार लिख सकता हूं। चाहे 2 को पहले लिख दूं, चाहे 4 को पहले लिख दूं, फिर 3 को लिख दूं, चाहे 2 को लिख दूं, चाहे 1 को लिख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो यही ये थर्ड पॉइंट समझा रहा है कि हम जो एलिमेंट दिए गए हैं, इन एलिमेंटों को हम किधर भी लिख सकते हैं। दाएं से बाएं लिख सकते हैं, बाएं से दाएं लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक एग्जांपल और लूं क्या इसका, समझ में ना आया हो तो देखो एक एग्जांपल दोस्तों, जो थर्ड पॉइंट है इसका हम और लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, जो हमारे कोई ए है, बी है, सी है और डी है। ये हमें एलिमेंट दिए गए हैं, इसको हमें सेट के रूप में लिखना है। तो मैं इसका सेट कैसे लिख सकता हूँ? पहला जो सेट है मैं लिख सकता हूँ A, B, C, D। जो फर्स्ट रूल है कॉमा लगा लगा के लिखते हैं, तो हमने कॉमा लगा लगा के लिख दिया दोस्तों। यहाँ पर हमारा आएगा मतलब ब्रैकेट। अब यहाँ मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ? तो ये भी हमारा सेट है, सही है। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ B, C, D, A, ब्रैकेट क्लोज। ये भी हमारा सेट है। तो बताइए मैंने इसका क्रम बदल दिया कि नहीं बदल दिया? तो जब मैंने इसका क्रम बदल दिया, यही ये पॉइंट कह रहा है कि सेटों का हम क्रम बदल सकते हैं, बस पुनरावृत्ति नहीं करना है। क्या नहीं करना है? पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो देखिए 3 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, ये सवाल आप कॉपी कर लेना। अब देखिए चलते हैं जो समुच्चय का निर्माण है उसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हो लिखा है कि इस विधि में मझले कोष्ठकों के अवयवों को x या अन्य किसी भी सांकेतिक रूप में लिख सकते हैं। लिखना तो यहाँ पर y लिख लो, z लिख लो, a लिख लो, b लिख लो, डजंट मैटर, कुछ भी लिख लो। लिखे बाद फिर उसका क्या लिखते हैं हम? गुणधर्म लिखते हैं।